आज हम यही आवाज आपके जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, इससे जो नुकसान हमारी देश की आर्मी को, सेनाओं को हो रहा है, उनसे सबसे पहले तो हमारी आर्मी का स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन में सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रही है। और ये जो 4 साल का टेम्परेरी पैकेज, ये जो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड बनाने की बात कर रहे हैं फौजों को, इससे एक ही संदेश जा रहा है, हमारे देश की सुरक्षा को खराब हो रही है, वो कमजोर हो रही है। और कितनी आर्मी के एक्सपर्ट्स का, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ये जो स्कीम है ये देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि कितनी जो नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें इतनी टेक्निकल जो पोस्टें होती हैं, टेक्निकल जो काम होते हैं, कम से कम 1.5-2 साल का समय तो उनको सीखने में लग जाता है। तो 2 साल में जो एक युवा जिस काम को सीखेगा, उसके बाद 2 साल की नौकरी करके फिर वापस चला जाएगा, ये कहां का न्याय? ना ये उस युवा के साथ न्याय है, और इससे हमारी देश की जो आर्मी है वो भी कमजोर होगी, उसके साथ भी न्याय नहीं है। देखिए, ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये सीधे सीधे भारत की जो आर्मीज हैं, भारत की जो नेवी, एयरफोर्स जो है, उनके स्वाभिमान, परंपरा और अनुशासन के ऊपर धक्का है। उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है, और पूरे देश भर में ये इससे मैसेज जा रहा है, हमारी देश की सुरक्षा को हानि पहुंचेगी। जितने भी मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इससे हमारी जो सरकार का ये जो काम है, इससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर होंगी। कम से कम अगर नेवी और एयरफोर्स की बात करें तो 2 से 2.5 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग लेते हुए, और उसके बाद आप 1.5 साल के बाद उस युवा को ट्रेन करके जब रिटायर कर दोगे, तो ना ये उस युवा के लिए अच्छा है और ना एयरफोर्स और नेवी के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ जो इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाई है, उसमें जो लोग रिक्रूट होंगे, जिनको नौकरी मिलेगी, उनको सबसे पहले 30,000 हर महीने तनख्वाह मिलेगी, और आखिरी के साल हर महीने 40,000 मिलेगी, और बाद में 5 लाख देकर घर भेज दिया जाएगा। और उसमें जो 75% लोग घर जाएंगे, वो क्या करेंगे? सबसे पहली बात, जितने भी अग्निपथ के वीर हैं, चाहे वो काम करें नहीं करें, 4 साल के बाद घर जाएं, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कोई आर्मी का रैंक नहीं मिलेगा, और कोई कैंटीन के बेनिफिट्स, आर्मी कैंटीन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ा धोखा तो आप उन युवाओं के साथ कर रहे हो, और कोई दूसरा कारण नहीं है। वो आज रोष में और सड़कों में क्यों है? 2.5 लाख से ज्यादा पोस्टें अभी रेगुलर पोस्ट हैं, जिनमें ऑफिसर की भी पोस्ट हैं, इन तीनों फोर्सेस में खाली पड़ी हैं। अगर जो तर्क बीजेपी दे रही है कि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो 2 साल से आप भर्ती रोककर 2.5 लाख से ज्यादा ये जो वैकेंसीज हैं, इनको क्यों नहीं भरा आपने? आपको ये भरना चाहिए था। आपके झूठे वादे यहां पर ही खत्म हो गए हैं। और 2 साल से जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, हरियाणा, पंजाब और बाकी पूरे प्रदेशों में बहुत ज्यादा सुसाइड्स हुई हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप एक गलत स्कीम लाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बिना पूछे स्कीम लाते हैं, और उसके बाद जब बचाव करने के लिए तीनों फोर्सेस के चीफ्स को आप बाहर खड़ा, आगे फ्रंट मीडिया के आगे ला देते हैं और कहते हैं सफाई दो। गलत स्कीमें आप लाओ, गलत योजनाएं आप लाओ, और बाद में आर्मी के ऑफिशियल्स को, चीफ को आगे कर दो, फोर्सेस के चीफ को आगे कर दो। ये निंदनीय है। इसलिए हम अपील करते हैं बीजेपी सरकार को, ना आप देश की सुरक्षा के साथ खेलिए, ना देश के युवा के भविष्य के साथ खेलिए, और जल्द से जल्द अग्निपथ को, स्कीम को वापस ले लीजिए।